अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारे पास। रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पोएम को पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। और इससे पहले हम क्लास 6 की यूनिट नंबर 1 और 2 कंप्लीट सोल्व कर चुके हैं। आप चाहें तो वो एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। तो पोएम हमने ऑलरेडी रीडिंग कंपैरिजन में पढ़ ली है। अगर आप चाहें तो ये पोएम की रीडिंग कंपैरिजन देख सकते हैं पिछले वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन द पोएम। ये कह रहा है कि इस पोएम में कितनी वर्सेस हैं। देयर आर 3 वर्सेस इन द पोएम। यहाँ पे 3 वर्सेस हैं इस पोएम में। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स आर द वर्ड्स ट्राई अगेन रिपीटेड इन द पोएम। ये जो वर्ड्स ट्राई अगेन था वो कितनी बार रिपीट किया गया है इस पोएम में। तो उसका जवाब ये था कि द वर्ड्स ट्राई अगेन, जो वर्ड ट्राई अगेन है, आर रिपीटेड 10 टाइम्स इन द पोएम। 10 मरतबा रिपीट किया गया है इस पोएम में। ठीक है, आप चाहें तो आप गिन सकते हैं, अदरवाइज दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। व्यूवर्स, एक्सरसाइज नंबर 2 में वोकेबलरी है, कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर 2 में कह रहा है सम वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। कुछ वर्ड्स पोएम से आर गिवन, लिए गए हैं इन कॉलम ए, कॉलम ए में, एंड देयर मीनिंग्स आर गिवन इन अ मिक्सड अप ऑर्डर। In column B, match the words with their meanings and write the answers in the answer column. The first one has been done as an example. ये कह रहा है कि ये जो यहाँ पे 2 कॉलम हैं, एक कॉलम A है जो आप ये देख सकते हैं और दूसरा कॉलम B है। एक कॉलम A वाले जो वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग जो कॉलम B में है वो मिक्सड अप ऑर्डर में है, यानी आगे पीछे लिखी गई हैं। उनको उनकी मीनिंग के साथ मैच करें। यहाँ पे पहला नंबर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है हीड, यानी ध्यान करना। ठीक है, तो उसका कॉलम बी में जो आंसर है वो है डी। तो यहाँ पे डी आप देख सकते हैं, पे अटेंशन टू, यानी ध्यान देना। तो ये पहले सीरियल नंबर का आंसर जो है वो कॉलम बी में डी है, तो उसने 1 के आगे डी लिखा है। इसी तरह हमें भी सोल्व करना है। नंबर 2 में है परजेवर। परजेवर का मतलब होता है हिफाजत करना। तो यहाँ पे नंबर 2 का आंसर होगा हमारे पास आई, कीप ऑन ट्राइंग। ठीक है, तो नंबर 2 में जो होगा वो होगा आई। और उसके बाद नंबर 3 है कॉन्कर, यानी फतह हासिल करना। तो नंबर 3 में होगा ये है ना जी, विन, यानी फतह हासिल करना। नंबर 3 में जी होगा। और उसके बाद जी छोटी लिखी हुई है इसलिए मैं भी छोटी लिख लेता हूँ। और उसके बाद नंबर 4 है प्रेवेल। प्रेवेल का मतलब होता है काबू पाना। और नंबर 4 में होगा बी, फाइट एंड विन। तो नंबर 4 में बी सही होगा। और उसके बाद नंबर 5 है स्ट्राइव, यानी कोशिश करना। तो ट्राई हार्ड होगा इसका नंबर ए में, तो 5 में होगा ए। और उसके बाद नंबर 6 है डिसग्रेस, यानी बेइज्जती। तो इसका एच होगा समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। तो जो 6 में होगा वो एच होगा सही जवाब। और 7 है टास्क, यानी कोई भी काम को टास्क कहते हैं। तो 7 में हमारे पास यहाँ पे वर्क है ई, 7 में ई होगा। और उसके बाद नंबर 8 है रिवार्ड, यानी इनाम। ठीक है, गिफ्ट देना या इनाम देना। तो 8 में होगा हमारे पास सी, गिफ्ट फॉर डूइंग समथिंग गुड, कुछ अच्छा करने पर कोई भी तोहफ़ा देना। तो सी।
और लास्ट है हमारे पास कीप इन व्यू, नज़र में रखना। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा वो लास्ट बचता है हमारे पास एफ, रिमेंबर, यानी याद रखना, नज़र में रखना। नो में होगा एफ। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2 भी हमने कंप्लीट सोल्व कर ली और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 को देखते हैं।